हेलो एवरीवन, क्लास 10th आपका बहुत बहुत स्वागत है साइंस की क्लास में बच्चों। आज हम वर्कशीट 10 डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट की, और चैप्टर वही चल रहा है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस वर्कशीट में जो मैंने आपको भेजी है कई बातें इसमें बताई गई हैं। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि ऊपर की जो दो येलो लाइनें हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि अम्ल जो होते हैं धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये बात पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं, पेपर में आने वाली बात है। उसके बाद दो चित्र बने हैं इसमें। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चित्र है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चित्र है उसमें बताया गया है कि अम्लों में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करी जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि अम्ल में आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन H+। वहीं ग्लूकोज, एल्कोहल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करो आप तो नहीं प्रवाहित होगी, क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते हैं, वो कुचालक हैं, अम्ल सुचालक हैं। फिर इस वाले कलर्ड बॉक्स में, स्काई ब्लू कलर का जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है कि जो HCl गैस होती है, सूखी गैस, उसमें अम्लीय गुण नहीं होता है। जब तक उसे आप जल में नहीं मिलाओगे, H+ आयन उसमें नहीं बनेंगे, तब तक वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगी। इधर वाले बॉक्स में इसमें लिखा हुआ है कि जो क्षारक होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH-। जलीय विलयन में वो भी विद्युत के सुचालक हैं। और एक बड़ी खास बात इसमें लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्षारक जो जल में नहीं घुलते उनको क्षार कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो जल में घुल जाते हैं उनको क्षारक कहते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद यहाँ एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अम्ल होते हैं, अगर आप अम्ल में पानी डाल देंगे तो विस्फोट हो जाएगा। तो कभी भी अम्ल में पानी नहीं मिलाते, बल्कि पानी लेकर आप उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल डालेंगे तो विस्फोट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप अम्ल में पानी मिला देंगे तो बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है और बड़ा खतरा हो सकता है। ये बात इस बॉक्स में लिखी है। अब यहाँ पर 5 प्रश्न हैं, पांचों के जवाब इस मुख्य बिंदु में। अब मैं मुख्य बिंदु समझाऊंगा, उसी में उत्तर आ जाएंगे। तो अभी तक जो मैंने बताया उसके बारे में मुख्य पॉइंट ये है बच्चों कि ये देखिए, पहला पॉइंट है, सभी अम्लों में H+ आयन हाइड्रोजन आयन होता है और आयन के कारण सभी अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। आयन के कारण सभी अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ग्लूकोज, एल्कोहल आदि विलयन में आयन नहीं होते, इसलिए वे विद्युत के सुचालक नहीं होते बल्कि विद्युत के कुचालक होते हैं। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो HCl गैस है वो जल की उपस्थिति में ही अम्लीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, क्योंकि जलीय माध्यम में ही H+ आयन उत्पन्न हो सकते हैं। सूखी गैस में विद्युत प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि H+ आयन नहीं होते हैं। एक और बिंदु है कि जल में H+ आयन जल के अणु से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, जिसको H3O+ कहते हैं। H+ हाइड्रोजन आयन प्लस H2O जल का अणु बन गया H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। एक और मुख्य बिंदु है कि क्षारक जल में घुलकर, क्षारक जल में, यहाँ पर में लिखा हुआ है, शायद आपको रिफ्लेक्शन से कम दिखाई दे, ठीक कर लेना। क्षारक जल में घुलकर OH-, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण क्षारक का जलीय विलयन भी विद्युत का सुचालक होता है। जैसे NaOH एक क्षारक है, Na+ और OH- में टूट जाएगा। एक और मुख्य बात लिखी है कि जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं, जैसे NaOH, KOH। जो क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे CuOH होल ट्वाइस, और नीचे 2 लिखते हैं तो होल ट्वाइस बोलते हैं, नीचे 3 लिखते हैं तो होल थ्राइस बोलते हैं। जैसे CuOH होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस। एक और मुख्य बिंदु है कि अम्ल में, लास्ट वाला पॉइंट, अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए। अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, ये बहुत अधिक ऊष्मा छिपी क्रिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जल में अम्ल मिला सकते हैं जिससे तनु अम्ल बन जाता है। ये हमारी आज की वर्कशीट का समरी हो गया। अब जो इसके प्रश्न हैं बच्चों, उनको देखते हैं। प्रश्नों को उत्तर इन्हीं पॉइंट में आ गए हैं। पहला प्रश्न है, एल्कोहल विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों?
इसमें जवाब है ग्लूकोज या अल्कोहल आदि विलयन में आयन नहीं होते, इसलिए वे विद्युत के सुचालक नहीं होते बल्कि विद्युत के कुचालक होते हैं, इसीलिए उनमें विद्युत पास नहीं होती। लिखा हुआ मैंने आंसर 1। दूसरा है HCl गैस सूखे लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित क्यों नहीं करता? HCl गैस, तो देखो ये दूसरा आंसर है। HCl गैस जल की उपस्थिति में ही अम्लीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, क्योंकि जलीय माध्यम में ही H+ आयन उत्पन्न हो सकता है। तीसरा सवाल, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? ये जवाब है तीसरा, सभी अम्लों में H+ आयन हाइड्रोजन आयन होता है और आयन के कारण सभी अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। पांचवा सवाल भी यही है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तीसरे और पांचवे का एक ही जवाब है। उसके बाद चौथा सवाल है, एक इसमें जो है ना जैसे रखा है कि H2S को जब हम जलीय विलयन में डालेंगे तो H2S के जलीय विलयन में कौन कौन से आयन बनेंगे? 2H+ और S-। ऐसे ही H2SO4 में क्या बनेगा जलीय विलयन में? 2H+ SO4- दो बार। ऐसे ही MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस है, मैंने MgSO4 लिख दिया है। अगर MgSO4 होता तो ये बनता, अगर यहाँ पर SO4 नहीं है तो आप इसे लिखेंगे MgOH होल ट्वाइस, यानी कि OH की एक वैलेंसी होती है तो आप इसे लिखेंगे OH- के 2, है ना। तो MgOH होल ट्वाइस में Mg++ दो बार और OH- हाइड्रोक्सिल आयन, ये दो बनेंगे। और एक है HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाइड्रोजन में बनेगा H+ आयन और आयोडीन में बनेगा I- आयन। तो ये हमारे पांचों सवालों के जवाब हो गए बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इस वीडियो को बार बार देखिएगा और उसके बाद सवाल के जवाब करिए। और दूसरे बच्चों को भी जो है शेयर करिए इस वीडियो को, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी कहिए पढ़ें, और आप भी पढ़िए और अच्छे से जवाब लिखकर मेरे को व्हाट्सएप करिए। गुड लक।